एक मिनट रुक जाइए। स्टॉप। कहाँ लेकर जा रही है सब? कौन है आप लोग? और घर में अंदर आने की इजाजत किसने दी आपको? हमने पूछा किसने बुलाया आपको? जवाब दीजिए। मैंने बुलाया इन्हें। अलीशा एक मुजरिम है और मुजरिम की जगह घर में नहीं जेल में होती है। What? क्या कह रहे हैं आप किशोर जी? बहन है वो आपकी? हाँ, आप सब लोग जानते हैं ना कि अलीशा ने गलत मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं। तो ये क्राइम नहीं तो और क्या है? किशोर, जुबान संभाल कर बात करो। आपने मेरी दुर्गा को जेल भिजवा के न्याय किया ना, तो बस मैं आपकी बेटी को जेल भिजवा के न्याय करूंगा। और इसमें गलती क्या है? जेल ही उसकी सही जगह है, वहीं से आई है ना ये। किशोर बच्ची थी ये, कोई नहीं था बताने के लिए कि क्या सही क्या गलत। लेकिन अब हम हैं ना। माना कि अलीशा थोड़ी भटकी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है किशोर कि इसे वापस जेल में डाल दिया जाए। ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। आप लोग यहां से जा सकते हैं, प्लीज लीव। कोई कहीं नहीं जाएगा। बस किशोर, एक शब्द और नहीं। आप लोग जा सकते हैं। वाह, अलीशा अपराध करे तो उसे भटकी हुई बच्ची माना जाता है, और मेरी दुर्गा जिन्होंने इनका साथ दिया उन्हें आपने जेल भेज दिया। शादी के बाद उसने सारा टाइम मुझे नहीं इस परिवार को दिया है, इस घर की भलाई के लिए, इस घर की खुशियों के लिए दिया है, और आपने क्या करा? जेल भेज दिया उसे। आप सब जानते हैं ना कि उसके पेट में मेरा बच्चा है, और इस पल का हमने कितना इंतजार करा है। क्या चाहते हैं आप लोग कि मेरा बच्चा उस गंदी चार दीवारी में पैदा हो और आपका बच्चा यहां पे महलों में ऐश करे? किशोर, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन इन सब में अलीशा को घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। 18 साल की हो चुकी है वो। जेल तो मैं से भिजवा के छोड़ूंगा, और अब सजा तो सबको बराबर मिलेगी। इनोसेंट आदमी पे उसने गलत चार्जेस लगाए हैं ना, ये भी तो एक क्राइम है। क्राइम मेरे साथ हुआ है। तो उसका इंसाफ भी मेरा होगा। और मैं अलीशा के खिलाफ कोई भी चार्ज फाइल नहीं करूंगा। बात को समझो किशोर, अलीशा एक बच्ची है। उसने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, अपनी मां के लिए किया। सही गलत की समझ नहीं है उसे, पर तुम्हें तो है। तुम क्यों बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो? जस्ट लेट इट गो, जाने दो इस बात। उसने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप उसे एक और मौका दे रहे हैं। अलीशा कोई नहीं, तुम्हें भी मिलना चाहिए। जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई आर पार का खेल नहीं, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, समझौता है, संघर्ष है। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का तमाशा बनाकर मैं उसे एक आने वाली अच्छी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता, और ना रोकूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अलीशा को अपनी गलती का एहसास है, और अगर सच्चे मन से कोई अपनी गलती महसूस करता है तो उससे बड़ा प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। अब सब समझ में आ रहा है मुझे। आप लोगों की फितरत में बहुत अच्छे से पहचान रहा हूं। मेरी बीवी को जेल भिजवा के आप सबने अपने मुंह पे न्याय का ताला लगवा लिया। लेकिन एक चीज आप सब ध्यान रखना, इंसान जितनी मर्जी गलतियां कर ले, लेकिन उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। और आप सबको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। किशोर जी। नहीं गुड्डन, इस वक्त किशोर को अकेला छोड़ देना चाहिए।
Give him some space. यार तेरे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू। जान है तू मेरी। किसी बात कर रहा है मेरे भाई, परिवार है ये मेरा। माना कि आपके जितना अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते थे। इसलिए ना देखिए, हमने अपने हाथों से आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए। आप जल्दी से ना खाकर बता दीजिए कि कैसे बने। लीजिए। अरे स्ट्रेस में है ना, आपको पता है हम अपने तजुर्बे की एक बात बताते हैं आपको। जैसे आपको स्ट्रेस हो ना तो गर्मा गर्म समोसे खा लो, उसे तुरंत दिमाग चलने लगता है। लीजिए जल्दी खाइए। मन नहीं है गुड्डन, प्लीज। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये तो बता दीजिए कि क्या सोचा, मतलब सजा देंगे क्या अलीशा को? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी बात को लेकर परेशान हूं? सब पता होता हमें, और इतना तो हम आपको समझते हैं ना कि आप कब क्या सोच रहे हैं। हम जानते हैं जिंदल साहब, आप कभी नाइंसाफी नहीं होने दे सकते किसी के साथ, खास करके तब जब मामला अपने ही परिवार का हो, अपने ही घर का हो। पता है जिंदल साहब, बचपन है ना बहुत भोला होता है, कुछ सोचता नहीं है, बस गलतियां करा देता है। अब ये बात तो हम मानते हैं कि अलीशा ने गलती तो की है, पर पता है जिंदल साहब, कहीं ना हमें ये लगता है कि वो गलती उतनी बड़ी नहीं है कि हम वापस से उसे उस जेल भेज दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेल ही कारण है जिसने हमारी बच्ची के मन में, दिल में इतना जहर भरा। वो चार दीवारी के अंदर कोई भी रहेगा ना जिंदल साहब, तो किसी को भी पूरी दुनिया को दुश्मन समझने का एहसास हो सकता है। ठीक वैसा ही हुआ अलीशा को। पर जिंदल साहब, उसको इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकते है ना? नहीं गुड्डन, मैं जेल के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन करूं तो करूं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं कैसे क्या करूं? प्यार जिंदल साहब, प्यार ही एक तरीका है अलीशा को सुधारने का। हमारा प्यार, आपका प्यार, पूरे जिंदल परिवार का प्यार, यही एक तरीका है उसके चेहरे की हंसी वापस लाने का। देखिए, हमें साथ मिलकर अलीशा को बदलना होगा जिंदल साहब, उसके तरीकों से। अब हम जानते हैं कि आपका मन तो आपको कचोट रहा होगा कि ऐसे कैसे हम उसको बिना सजा दिए जाने दें। भाई जिंदल साहब है, अन्याय कैसे होने दे सकते हैं? तुम्हारी माँ से अभी यही सवाल कर रहा था मैं गुड्डन, कि क्या करूं, कैसे हैंडल करूं अलीशा को। उन्होंने इतनी अच्छी मां बनके जो दिखाया, मुझे मैं भी कुछ टिप्स ले लूं एक अच्छा बाप बनने के लिए। अच्छा जी, तो क्या टिप्स दिए माँ ने? तुम्हें कैसे बताती थी? हमें, आपको पता है, हम तो है ना सीधा कांड करके आ जाते थे, और फिर आपने तो हमें देखा है ना, वो पर्चों पर अपनी गलतियां लिखकर चिपका देते थे और माफी मांग लेते थे। आप सोच लीजिए आप क्या करने वाले हैं। अलीशा, ये बोर्ड तुम्हारे लिए। अपनी गलती को रियलाइज करना गलती सुधारने की तरफ पहला कदम होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुमने अब तक जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें तुम एक्सेप्ट करो और इस बोर्ड पर हर एक गलती के लिए सॉरी लिखो। इस अलीशा को हुआ क्या है? लगता है हार के सदमे में आधी गूंगी हो गई है। अरे पहले कैसे हर बात पे टपट 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 जवाब देती थी, अब देखो ना कैसे गाय बन गई है।
यही तुम्हारी सजा है। अपनी की हुई हर गलती का एहसास करो और उसके लिए बोर्ड पर सॉरी लिखो। नमस्ते जिंदल जी। नमस्ते। थैंक यू, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ कैसे? हमने बुलाया नहीं विक्रांत जी यहाँ। भाभी आपने? लेकिन क्यों? अब जब सब चीजें ठीक हो रही हैं तो ये पहलू भी क्यों अधूरा रहता। और हमने इन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल। विक्रांत जी, जब रिश्ता तोड़ने की कोई वजह ही नहीं थी तो क्यों ना इस रिश्ते को दोबारा से जोड़ा जाए। आप लोगों ने हमारी बात इतनी शांति से सुनी, इतने खुले मन से उसको समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बेटी ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गुड्डन जी ने हमें सब सच समझा दिया था। हो जाता है कभी कभी। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ तो आपके हालात में समझ सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि अंत भला तो सब भला। मैं तो कहता हूँ कि पुरानी सारी बातों को भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं आप? जी जरूर। मेरी बेटी आपके दोस्त विक्रांत जी को पसंद करती है, उनसे शादी करना चाहती है। अगर विक्रांत जी की सहमति हो तो। देखिए, हमें तो ये पहली बार ऑनलाइन देखते ही पसंद आ गई थी। एक और बात, अलीशा यहाँ आइए। अलीशा, ये परिवार अब हमारे परिवार के साथ जुड़ने जा रहा है और क्योंकि आपकी गलती की वजह से इनको भी काफी तकलीफ हुई थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनसे भी एक बार माफी मांग लें। सॉरी अंकल, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। नहीं, इट्स ओके, जस्ट कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। अलीशा, गेट बैक। बहुत बढ़िया। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। आइए, प्लीज कम इन। माता जी, हमने अपने पंडित जी से सलाह मशवरा कर लिया है। वो कहते हैं कि 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। अगर आप लोगों के लिए ज्यादा जल्दी ना हो तो। लेकिन 2 दिन में कैसे? अरे सब हो जाएगा विक्रांत, तेरी शादी की हर एक जिम्मेदारी मैं खुद निभाऊंगा। लेकिन कैसे? बिल्कुल टेंशन मत ले, प्लीज ट्रस्ट मी। जी हमें मंजूर है, विक्रांत की शादी इसी घर में होगी 2 दिन के बाद। लेकिन अकी कैसे? विकी, दोस्त हो ना तेरा, यार इतना हक भी नहीं है क्या? अब दोस्ती का वास्ता दे रहा है तो ठीक है। बहुत बढ़िया, हमें मंजूर है, शादी 2 दिन बाद ही होगी। अरे वाह, तो मतलब ये रिश्ता तो डन हो गया और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर देते हैं ना जिंदल साहब? बिल्कुल, शुरू कर दो तुम। विक्रांत जी देखिए, इंदौर की बेस्ट शादी कराएंगे हम आपकी। अब भाई हमारी तो किसी ने की नहीं, तो अब कहीं तो कसर निकालनी है ना। ना जगह देखती है ना कुछ। क्या? वो गाय अलीशा जो अपने मुंह पर गांठ बांध के पूरे घर में घूम रही है और तुम कह रही हो कि बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। रेवती, तुम पागल हो गई हो। सरू, मेरा यकीन करो, अलीशा कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। रेवती। अच्छा बीवी जी, हम लोगों ने ना घोड़े पे पैसा लगाया और अब घोड़ा ही निकम्मा लंगड़ा निकला तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैंने और बहना ने, हम दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया है। मेरी मानो, तुम भी मान लो। अब इस घर में हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। वो भीगी बिल्ली अलीशा,
वो अब हमारी किसी काम की नहीं है। रेवती, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने देखा ना अलीशा को कैसे एजी और गुड्डन की सारी बात अपनी मुंडी हिला हिला के हाँ बोल रही है। घर के लोगों को छोड़ो, वो तो बाहर के लोगों से भी माफी मांग चुकी है। मैं बोल रही हूँ चलो यहाँ से सामान बांधो, निकलते हैं। तुम लोग को पता है यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की। ऊपर ऊपर से तो सब देख लेते हैं, लेकिन चालाकी वो देखने में है जो सब नहीं देख पाते। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चालाकी देख ली आपने जो हम नहीं देख पाए? अलीशा चुप है, शांत है, लेकिन अपनी मर्जी से, कोई मजबूरी से नहीं। ये आने वाले तूफान से पहले वाली शांति है, यकीन करो मेरा। अच्छा, नहीं यकीन हो रहा है तुम दोनों को? आओ मैं तुमको दिखाते हैं। आओ। लो, ये दिखाने लाई थी। जो लड़की अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए मोलेस्टेशन की झूठी खबर फैला सकती है, वो इतनी जल्दी हार क्यों मानेगी? अंतरा इसकी माँ थी, तो सोचो कितना दर्द, कितनी आग छुपी होगी इसके अंदर। अलीशा को ठोकर जरूर लगी है, लेकिन ये अभी तक हार नहीं मानी है। इसकी शांति ना एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जब फटेगा ना तो पूरे जिंदल परिवार की नींव को हिला कर रख देगा। तुम लोग को जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम लोग क्लाइमैक्स मिस कर दोगे, क्योंकि जब तक कि इसका बदला पूरा नहीं होता, ये पिक्चर थोड़ी ना खत्म होने देगी। अलीशा, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। चलो अब जल्दी से गुड गर्ल बन के आओ, खाना खा लो। हम तुम्हारी परेशानियां समझ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हमने तुम्हारी माँ को मारा, पर ऐसा नहीं है अलीशा। अंतरा की मौत एक एक्सीडेंट थी। हम क्या कोई भी ये बात नहीं जानता था कि अंतरा उस रावण के पीछे बंधी है। हमने नहीं मारा अलीशा अंतरा को। हम जानते हैं कोई भी बच्चा अपनी माँ के बारे में गलत नहीं सुन सकता, इसलिए अंतरा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे तुम। लेकिन अलीशा, पूरा परिवार ये बात जानता था कि अंतरा जो कर रही थी, जो करना चाहती थी, वो सब गलत था। हमारे पापा और हमें अलग करना चाहती थी। यही सच है अलीशा। और उसके साथ साथ एक सच और भी है अलीशा, कि जिस दिन से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, उसी दिन से हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, पूरे अपने दिल की गहराइयों से। हम चाहते हैं अलीशा कि तुम हमारे साथ, इस पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहो। देखना, तुम्हें भी सुकून मिलेगा। जो हम सब लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं ना, उसे खुद को महसूस करने की इजाजत दो अलीशा। हमारे लिए, जिंदल साहब के लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली खेलूं गुड्डन? अपनी मम्मी की कातिल के साथ? अलीशा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या क्या अलीशा अलीशा लगा रखा है? जब से बोले जा रही हो बोले जा रही हो। अब मैं भी कुछ बोल लूं? 1000 गलतियां कर सकती है अलीशा, और 1000 बार ऐसे सॉरी लिख सकती है बोर्ड पर, पर अपनी मम्मी की कातिल को माफ करने की बेवकूफी नहीं कर सकती। चीज दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये खाली जगह। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। बहुत खुशी हुई होगी ना तुम्हें?
पूरे परिवार के सामने मेरा सच लाकर, उस बुढ़े विक्रांत को मॉलेस्टेशन के केस में बचाकर, उसकी शादी रचवाकर। लेकिन तुम्हारी खुशी ना गम में बदलने वाली है, क्योंकि अलीशा ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। इसीलिए उस सब के लिए पहले ही मैंने सॉरी लिख दिया। मरेगा वो विक्रांत, इसे तो मरना ही पड़ेगा। पता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? यस करो, आदरणीय रसोइया